नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा एक बार पुनः आपके सामने समक्ष एक विषय राजस्थान से संबंधित राजस्थान में 1857 की क्रांति लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि विदित है कि भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। वहीं राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। जहाँ तक इससे पूर्व की स्थिति या तत्कालीन स्थिति का अवलोकन करें तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। राजपूताना का जो एजीजे सबसे बड़ा जो अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजे का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। इस समय राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। ये मैं ट्रिक्स के द्वारा आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। ट्रिक है, ऐनी ने मेरे ब्याह को नहीं देखा। ए से एरनपुरा पाली में है, ने से नीमच एमपी में है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस समय ये राजस्थान में आता था। नसीराबाद अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में है, देवली टोंक में है, खेरवाड़ा उदयपुर में था। ये तत्कालीन स्थिति है, तत्कालीन छावनियाँ हैं जो कि इस ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएंगी आसानी से। एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। उस समय एजीजी के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग रियासतों में रहते थे। उस समय की जो प्रमुख रियासतें थी जैसे जयपुर, उसमें मेजर ईडन पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। मेवाड़ जिसमें मेजर सावर्स थे, कोटा मेजर बर्टन थे, मारवाड़ मेजर मैकमोहन थे। ये यहाँ पर रहकर अंग्रेजी गतिविधियों को या कंपनी की गतिविधियों को चलाने का प्रयास करते थे। इस समय जो इन रियासतों में शासक थे, प्रमुख रियासतों में, वो जयपुर में राम सिंह सेकंड थे, मेवाड़ में स्वरूप सिंह थे, कोटा में राम सिंह सेकंड थे और मारवाड़ में तख्त सिंह थे। क्रांति के समय माउंट आबू में लॉरेंस था। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, एक अपने साझा करना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों को गर्मी बहुत लगती थी। तो जिस समय मई में ये क्रांति हुई, ये गर्मी का समय था, अतः जो पैट्रिक लॉरेंस था वो गर्मियों की छुट्टी या अपने उप मुख्यालय माउंट आबू में था। उसको इस बात का पता 19 मई को पता चला, अतः उसने जो 1818 में संधियाँ की थी उनका वास्ता देकर रियासतों को एक पत्र लिखा। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि 1817 से 1818 के बीच विभिन्न रियासतों ने संधियाँ की थी। सबसे पहले करौली ने, पूर्ण शर्तों के साथ कोटा ने और सबसे अंत में सिरोही ने संधि की थी, जिसमें ये कहा गया था यदि आप पर आक्रमण होगा तो आप हमारी सहायता करें, यदि हम पर आक्रमण होगा तो आप हमारी सहायता करेंगे, यदि आप पर आक्रमण होगा तो हम आप पर सहायता करेंगे। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। जैसे मैंने पहले आपको पुनः बतलाया था कि इनका प्रमुख केंद्र अजमेर था और वहीं पर इनका सारा गोला बारूद था। अतः ये आवश्यक थे कि वहाँ के जो सैनिक हैं उनको यहाँ से हटाकर किसी और जगह ले जाया जाए और इनको ले जाया गया वहीं अजमेर के पास नसीराबाद जगह। तो यहाँ पर जो नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद में क्रांति 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को नसीराबाद ले जाया गया, जहाँ 30 बंगाल सैनिक नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिलकर वहाँ के सिपह सालार न्यूब्रिक की इन्होंने हत्या कर दी और 28 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ हुई। न्यूब्रिक की हत्या के बाद ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए और इस तरीके से नसीराबाद में एक क्रांति प्रारंभ हुई। दूसरा इसका केंद्र नीमच बना। जैसे मैंने आपको बतलाया, नीमच वर्तमान में एमपी में पड़ता है। क्रांति के समय
ये मारवाड़ क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आता था और यहाँ पर 3 जून 1857 को क्रांति हुई। इसका नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली बेग और सैनिकों ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर कई अंग्रेज़ों को बंदी बना दिया, जिसमें 40 प्रमुख बंदी थे जो बाद में भागकर मेवाड़ की ओर चले गए, जो डूंगलो चित्तौड़ में रुके। बाद में स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स की सहायता से इन्हें मेवाड़ लाया गया और इन्हें जग मंदिर में ठहराया गया। क्रांति का जो सबसे विस्तृत रूप या प्रमुख केंद्र एरनपुरा बना। यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को ये क्रांति हुई। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लेजेंड टुकड़ी के शिव सिंह ने एरनपुरा छावनी को लूटा। उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली, एक बार पुनः बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और दिल्ली की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। रास्ते में ये अहुआ पहुँचे। अहुआ जो कि पाली में पड़ता है। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, बाद में इसका नेतृत्व किया। कुशाल सिंह जिसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, ये पहला ऐसा रियासत का शासक था जिन्होंने क्रांतिकारियों का पूर्ण रूप से समर्थन के साथ साथ नेतृत्व भी किया। इन्होंने, जैसे मैंने बतलाया, 2 युद्ध किए। एक था पिथौरा का युद्ध, ये 8 सितंबर 1857 को हुआ, जिसमें कुशाल सिंह और क्रांतिकारी, दूसरी तरफ तख्त सिंह की ओर से उसका मंत्री ओनार सिंह लड़ा था, जिसमें कुशाल सिंह पूर्ण रूप से विजित हुआ। इसके कुछ समय पश्चात चेलावासा का युद्ध हुआ, जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसे काले गोरे का भी युद्ध कहते हैं, कई बार कॉम्पिटिशनों में पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कुशाल सिंह क्रांतिकारी और पैट्रिक लॉरेंस जो कि राजस्थान का एजीजे था, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, और तख्त सिंह शामिल हुए। इसके अंतर्गत भी कुशाल सिंह और क्रांतिकारी विजय हुए। ये एक बहुत बड़ा अवसर था। जो उनका पीए था मेक मोशन का सिर धड़ से अलग कर अहुआ के किले पर लटका दिया गया। ये अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी हार साबित हो रहा था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपने सबसे ओनार जनरल होम्स को क्रांतिकारियों के लिए भेजा, जिन्होंने क्रांतिकारियों को परास्त किया। कुशाल सिंह पर मेजर टेलर आयोग बनाया गया, एक जांच आयोग बनाया गया। कुशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आयोग के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुशाल सिंह को बाद में निर्दोष पाए गए और 1860 में उन्हें रिहा कर दिया गया। कोटा मुख्य रूप से कोई सैनिक छावनियां नहीं थी, लेकिन ये एक प्रमुख केंद्र बना। यहाँ पर 18 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई और इसका नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला जन विद्रोह था, कि जनता के द्वारा विद्रोह करके अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ के मेजर बर्टन की हत्या कर कोटा शहर में घुमाया गया और 6 महीने तक क्रांतिकारियों का शासन रहा। बाद में करौली के शासक मदन पाल की सहायता से क्रांतिकारियों को हराया गया और कोटा का कुछ समय के लिए शासक बना दिया गया। और कहा जाता है कि जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो वहाँ के शासक राम सिंह की कम कर दी गई और प्रताप सिंह मदन पाल की बढ़ा दी गई। जो अन्य छावनियाँ थी खेरवाड़ा और देवली, उसके अंतर्गत हमें प्रत्यक्ष रूप से क्रांति का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। अतः इस प्रकार हम सूक्ष्म रूप से इस वीडियो के द्वारा
राजस्थान में 1857 की क्रांति का हम अवलोकन कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।